अरे पैसे, अरे भाई साहब मेरे पैसे तो... अबे चल। ये लो। नहीं चलेगा यहाँ जुर्म का राज, ना कोई दहशतगर्दी। मुहाफिज है ये पुलिस की वर्दी, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ। जय हिंद। इससे बहुत सी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी फोर्स ज्वाइन करने के लिए। आई लाइक इट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या हुआ? मेरा तो सेटअप रेडी है, मुझे टेंशन क्यों? कौन सा सेटअप? जो हमें करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उन्होंने ही दी। मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। अब देखो तुम हमेशा कहती हो ना कि दिल की बात ही सच होती है, बाकी तो सब माया जाल है। तो बस दिल की सुनो और जो दिल कहता है पढ़ाके से कर दिए जाओ। हाँ। अरे भाग रहा है। तुम ठीक हो? पुलिस दीदी है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ, जाओ खेलो। ना दावा ना वादा, खाकी पर होंगे कुर्बान। खुद से किया है वादा, मानवता की रक्षा के लिए दे देंगे जान। हमारी पुलिस सदा आपकी सेवा में तत्पर। जय हिंद। यही तो हमारा संदेश है। हमारा मकसद सबसे पहले मानवता की रक्षा है, निर्दोष और कमजोर लोगों की सहायता है। और यह संदेश अतरंगी एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन से स्पष्ट है, तो परिणाम भी स्पष्ट है। आगामी पीआर कॉन्ट्रैक्ट जाता है अतरंगी एड एजेंसी को। हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। जय सर। जय जय। वाह, क्या बात है, कमाल का प्रेजेंटेशन था करिश्मा सिंह, प्राउड ऑफ यू। हमने तो सिर्फ अपना सोच दीप्ति पे रखा था, बाकी दीप्ति है जिन्होंने इस पे काम किया और आप तो देख ही सकती हैं, तो सारा श्रेय जो है वो दीप्ति को जाता है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कभी शक था भी नहीं। क्या बात है बत्रा साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैडम जी मजाक उड़ा रहे हो क्या जी? इस पुलिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो धंधा खत्म, धंधा खत्म तो ये बत्रा खत्म मैडम। और आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से हुआ है? मैडम सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। दीप्ति प्रेग्नेंट है और मेरे किस काम की है ये सोचकर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। ना ही वो ये नई कंपनी ज्वाइन करती, ना हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकलता और ना ही मैं सड़क पे आता। मुझे माफ कर दे दीप्ति, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था यार, जो मैं तेरी वैल्यू नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं मिस्टर बत्रा, देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओ मैडम जी क्या कहना चाह रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा। चलिए आप दोनों का हम एक सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। सच ये है कि अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। हमें समझ में आने लगा था कि दीप्ति की लाइफ और उसका होने वाला बच्चा, उन दोनों पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको खुश करने के लिए हमने कंपनी खोल दी जिसका नाम है अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और उस एजेंसी के लोग, आइए जी हाँ, इस कंपनी के लोग यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे इकबाल, रिसेप्शनिस्ट बदनाम खुद और सीईओ यानी कि हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हमारा काम था दीप्ति को खुश करना, जो हमने कर दिया। और यहाँ तो एक पंथ और दो काज की सिचुएशन हो गई। दीप्ति की लाइफ स्ट्रेस फ्री भी हो गई और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो गया।
ओए दीप्ति, तू तो बहन है ना मेरी, इधर आना, वहाँ क्या खड़ी है? वेलकम बैक। दीप्ति कल से जॉब ज्वाइन कर ले, ठीक है? अरे कहा सुना माफ करना यार। अरे देख तेरी सैलरी डबल, ठीक है? अरे सारे मेडिकल बेनिफिट्स, सारी मैटरनिटी लीव तेरी। अरे बोनस अलग से प्लीज यार, देख देख मना मत कर यार प्लीज। अरे अरे भाई हूं यार तेरा मैं। शुक्रिया मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपके और आपके थाने के लिए इतना तो बनता है। अब क्या बताएं, जब से आपके बारे में सुना है दिल का चैन, रातों की नींद उड़ गई है। जज्बात ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, जी करता है अभी बारात लेके आपके घर आ जाए और आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। आपके बारे में सुनते ही समझ गए थे कि आप ही हैं वो जिसे ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है। हमारी बेटर हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी लाइफ, हमारी वाइफ। वाईफाई यहाँ का खराब हो चुका है और हेलो, अरे मिल सकते हैं क्या हम दोनों, ताकि बात आगे बढ़ सके? डेट डेट। मैया का सच। क्या था ये? हमें नहीं पता क्या था ये, सच में हमको उनकी अम्मा से पूछना चाहिए कि क्या था ये, कौन इतना चेप इंसान है? हाँ देखिए, अब जो भी है, मैडम सर की अम्मी ने ढूंढा है उसको मैडम सर के लिए। अब मैडम सर तो है नहीं ना, किसी सीक्रेट मिशन पर गई है बात। डीएसपी सर ने कहा है कि किसी को भी, माने किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैडम सर यहाँ नहीं है। अगर उस लड़के को पता चल गया और उसने अगर मैडम सर की अम्मी को बता दिया तो फिर क्या होता? हम क्या जवाब देते मैडम सर को और उनकी अम्मी को? मतलब सारी किए धरे पर तो पानी फिर जाता ना। क्या बिगड़ जाता आपका? 2-4 मिनट और बात कर लेती तो। थोबड़ा फोड़ देते अगर हमारे सामने होता ना, हम थोबड़ा फोड़ देते उसका। हाँ समझ के क्या रखा है उसने? वो जो ट्रेन के पटरी के बाहर जो वो किताबें नहीं मिलती है सड़क छाप, जिसमें वो शेर लिखे हुए होते हैं, वहां से उसने ढापा और हमारे ऊपर छाप रहा है। वो हमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ फास्ट फूड के जमाने में मूंगफली जो है छील रहा है, वो घटिया टोपा इंसान कहीं का। नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हसीना मैडम की अम्मी ने ये घटिया लड़का कहाँ से चुन लिया। नहीं मतलब कोई ढंग के लड़के नहीं चुन सकती वो। नहीं आप सही कह रही है, लड़का तो ढंग का ही होना चाहिए। सारे ढंग के लड़के जो थे ना वो हमारे लल्ला के साथ ही खत्म हो गए। किसी इच्छाधारी नागिन ने उस पर कब्जा जो कर लिया है, क्या बताए। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिस दिन वो पहली बार इस नागिन को हमारे सामने लेके आया था ना, तब हमने बोला था कि मत कर इससे शादी, मत कर। मगर नहीं, एक दिन वो तुम्हारे भी भाग फोड़ देगी और हमारे भी भाग फोड़ देगी। मगर उसको सुनना ही नहीं था ना उसको। Hi, Lucy this side. Hi Lucy, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. अरे बदनाम भाई चाय दोगे? Wow. चलो यार, चलो यार। Thanks social media. You know, जान पहचान, close, best close friend. Yeah. I don't. You know, Hindi. I don't like Hindi. I like it English. Oh yeah. फिर देखो अंग्रेजी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, यू नो। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। अबे चाय लागी, फोन क्यों फेंका? चाय हमने, तू है क्या कर रहा था? डिटर्जेंट डाल दिया तूने चाय में? हाँ फालतू आदमी, देशद्रोही। देशद्रोही? हाँ देशद्रोही तो क्या है? धंधे के टाइम पे तू आशिकी कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में तेरा क्या योगदान है? किससे बात कर रहा था तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सोशल मीडिया वाली सूजी। अबे चपड़, प्यार से नाम ले, लूसी नाम है। अबे लूसी हो चाहे सूजी हो। इकबाल, अरे सोच बाद में, फोन कहाँ है मेरा? उठा के हमने फेंक दिया, हम क्या जाने उधर फेंका। अरे फेंका क्या, ढूंढ चल। ढूंढते इस लोग को। मुलाकात हम भी आपसे करना चाहते हैं, हम भी आपसे जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम भी ये देखना चाहते हैं कि आपसे जो हमारी मुलाकात होगी वो एक खूबसूरत याद बन के रह जाएगी या फिर जिंदगी भर का सफर।
शेर सुनाइए। एक काम कर सुनो, आज तक जिसकी हेल्प हम करते आए हैं उससे हेल्प लेते हैं। मेरा फोन दिलवा। आजा भाई। बहुत प्यार करता हूँ लुसी से। चलिए निभाते रहे कुछ पहर यूं भी ये रिश्ता, आप अपनी कहते रहिए हम अपनी सुनाते रहे। जी चलिए रखते हैं, बाय। इसकी मैया का सड़े हुए टमाटर के बीज कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हट जाओ चीता भाई, तुम्हारे पास की बात नहीं है। बड़ा केस है, मैडम सर का ये। सरकारी अफसर हो, घुसे जा। बैठ इधर। चीता भाई तुम समझ नहीं सकते, मैडम से मिलना बहुत जरूरी है। मैडम चुप। क्या हुआ? मैडम सर नहीं अभी और 2-4 दिन नहीं है। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा तुम्हारे सर पे जो मैडम सर के लिए इतना बोराए जा रहे हो तुम? पुष्पा जी कभी कभी काट लेता है। जीते। अरे नहीं काटता हूँ मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मेरे दुकान से मोबाइल चोरी हो गए मैडम। फोन कैसे चोरी हुआ आपका, डिटेल में बताइए। आप भी बताता हूँ। मैडम छीन लिया। बदनाम जी मैडम। इसका तलाशी लो। तलाशी? पुष्पा जी हमारी तलाश? हाँ। अम्मी कसम खा के हम चोरी नहीं किए, चाहे हमारी पूरी तलाशी ले लीजिए। एक बार ये बोल के दे सकती हम चोरी करें। रो मत। संतु, हमें जरूरी काम से जाना है, डीएसपी सर ने बुलाया। जब वापस आएंगे उससे पहले तुम एक काम करके रखो, वो जो फोन है उसका लोकेशन ट्रैक करो, फोन का पता लगाओ, उसके डिटेल सारे हमको दो। नहीं 1 मिनट मैडम, वो फोन का कुछ नहीं हो सकता मैडम, वो आपको उठाना ही पड़ेगा, आप ही को बात करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती। इसका फोन जो घुमा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा तो मैडम मेरा फोन। जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं आज आप? हाँ करिश्मा सिंह जी, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, बात कहाँ से शुरू करें। सच पूछो ना तो आज हमें हसीना मलिक जी की बहुत कमी महसूस हो रही है, उनकी कमी खल रही है। खैर शुक्र है कि आप यहाँ पर हैं। जितना भरोसा हम मिस मलिक पे करते हैं ना, उतना ही भरोसा हम आप पर भी करते हैं। धन्यवाद सर, पर बात क्या है? इंटेलिजेंस से पता चला है ताजा कि हमारे देश पर आतंकवादी गतिविधियां होने वाली हैं, और उस आतंकवादी की मदद लखनऊ के किसी नंबर से की जा रही है। देखिए ये वो नंबर है, जिस पर आज ही संदिग्ध कॉल ट्रेस हुई है, व्हाट्सएप चैट हुई है। क्योंकि हमारी सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस नंबर को हमने सर्विलांस पे डाल दिया है। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते करिश्मा सिंह, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। पर सर समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सब में हम कहाँ फिट हो रहे हैं, मतलब हम कैसे सहायता कर सकते हैं पुलिस विभाग का? ये जो नंबर है ना, बदनाम का नंबर है। ये वही बदनाम चाय वाला है जो आपके थाने के सामने सालों से चाय की दुकान लगाता है। बदनाम? हाँ, इसी तरह हम भी चौंके थे, हम भी हैरान हुए थे जब हमें ये लगा कि ये बदनाम चाय वाले का नंबर है। सर प्रथम बात तो ये कि हमें नहीं लगता इस आरोप में कोई भी सच्चाई है। क्या हम बदनाम को बहुत अच्छे से जानते हैं? अरे ये तो केवल संभावना है ना करिश्मा सिंह जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं। अरे वो भी हो सकता है जिसे हम मानना नहीं चाहते। सही कहा सर आपने, होने को कुछ भी हो सकता है जो शायद अभी हम मानना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बात है तो बदनाम हमारा जितना भी जांचा परखा आदमी क्यों ना हो सर, अगर उस पे कुछ शंका है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीर, तो उस पे कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। अगर वो निर्दोष हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उस पे आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वो गुनहगार हुआ तो उसे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद। बाबू तुम लैपटॉप में घुस जाओ, खड़ा रहो ना यार सीधा से। ओके
बदनाम जी, मैंने चोर की सारी डिटेल्स लिख ली है। फिलहाल जिसके पास भी आपका फोन है ना, उन्होंने जीपीएस बंद करके रखा है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम दुकान में जाएंगे और नया सिम ले लेंगे आपके लिए, ठीक है? हम क्यों जाएंगे संतु जी? हम की है इतना खाली बैठा रहता ही जाएगा अकेले। हाँ वही जाएगा, ले लेगा, लेकिन करें क्या, होगा क्या बताओ तो। तब तक के लिए आपके पहले वाले नंबर पर आने वाला एक भी कॉल मिस नहीं होगा। पूछो कैसे? कैसे? उसके लिए आपको मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को थैंक्स बोलना चाहिए, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनानी चाहिए, मुझे पिलानी चाहिए, और मैडम सर के सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है वो होगी, लेकिन आपने ऐसा किया क्या है कि आपकी तारीफ क्या है? मैंने इनका नंबर इनकी वाइफ डिम्पल के फोन पर डाइवर्ट कर दिया है, तो इसलिए आपके पहले वाले नंबर पर जितने भी कॉल आएंगे वो सारे के सारे डिम्पल भाभी के फोन पर आएंगे। लेकिन डिम्पल है कौन? इधर आओ, तुम इधर आओ। दारू तुम्हारी कैसा पागल आदमी है, अपनी बीवी को भूल गया तू। डिम्पल बिल्लू बिल्लू बेगैरत इंसान है, बीवी को भूल गया। अरे हाँ अरे मैडम, डिम्पल भाभी तो टेंशन नहीं, मेरी बीवी है वो तो। मुझे पता है, आपको बता रही हूँ मैं। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अबे डिम्पल तो तू है ना? हूँ नहीं थी। अभी क्या है, डिम्पल भाभी ने वो मोबाइल जो है ना सिम सही सुमन भाभी को गिफ्ट कर दिया, तो रोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन अफसोस है हमको। बदनाम भाई, आपकी चाय के पैसे की उधारी देने दे, अब किसको दूंगा? कहाँ है? दो जाओ 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 बैठो। क्या? अब तो दोस्त नहीं, तो दुश्मन है। नहीं नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरे एक मिनट, जानते हैं तुम धरती पर बोझ हो, तुमको मर ही जाना चाहिए, अचानक से क्या उतावलापन हो गया? गीता भाई अनर्थ हो गया। अरे लूसी फोन किया होगा सुमन को पता चल गया होगा। अरे सुमन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेरा खून पी जाएंगे, मेरे चितड़े करेंगे, चील कौवे को खिलाएंगे। नहीं, वो मुझे मारे उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। तीर कमान से निकल चुका है, अब लूसी इंडिया आकर ही रहेगी। अब हमारा मिशन कामयाब होगा, जीत हमारी होगी। बचाइए मैडम, बचाइए, अरे मैडम बचाइए, मैडम बचाइए, चीता बचाइए, मैडम पुष्पा जी बचाइए, लूची, क्यों नहीं बताया मुझे इसके बारे में? अरे गलती हो गई। गलती? मारो। अरे क्या मारो, पहले पूछो तो सही कि कौन है, क्यों मारना चाहती है? तुमने ऑर्डर लेने से मना कैसे कर दिया? ऑर्डर? हाँ, ऑर्डर। वो लूची, तुम्हारी कोई कस्टमर है ना? हाँ, कस्टमर है। एक मिनट, बैठिए, आंटी आप बैठिए, आंटी। अरे दम पिसाच लो हैं? कस्टमर है तो बीवी की तरह कहाँ बर्ताव कर रही है, चप्पल लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, कहाँ है? अरे चीता भाई, कस्टमर नहीं, बीवी है वो। बीवी? हाँ। तुम्हारी बीवी तो वो है ना, एक लौंडा जैसे दिखने वाली, क्या तो नाम है उसका? डिम्पल। लांबा जैसा शक्ल लेकर दुड्डू को जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम्हें। कैसा आदमी है तुम्हारा? क्या कर रहा है? हाँ, डिम्पल भाभी बनती है ना, हम ही बनते हैं, हम ही हैं डिम्पल। कैसा शौक रे। अरे शौक नहीं, देखो मजबूरी है, तो बिल्ला है ना, हमको उधार पैसा हमारा देता नहीं है, तो मजबूरी है, क्या करेंगे? आराम से भाभी, पीछे। थाना है ना? बदनाम। भाई तो क्यों मारे मेरे पति को ऐसे? हाँ? पति? जी हाँ, तुम्हारे पति ने ना बहुत बड़ा घटियापन किया, चूरनगिरी किया। क्या घटिया काम कर दिए? बताओ। प्लीज मैडम, इंग्लिश में बात कीजिए मैडम, इसको इंग्लिश नहीं आती है। और तुमको आती है? हमको आती है? बिल्कुल भी नहीं। बाप रे, ना पिताजी। यही इसीलिए कौन सा अंग्रेजी में बतिया है तुमसे, बताओ। मैडम वो तोड़ फोड़ वाला जुगाड़ कीजिए ना मैडम। हाँ मैडम, प्लीज थोड़ा सा।
Who is Lucy? हाँ वही, हम भी तो कब से वही पूछ रहे हैं, कौन है ये लूची? बार बार हमें फोन करके परेशान कर दिया है। कोई अतरंगी भाषा में बोले जा रही है, आऊं छू पाऊं छू। अरे थाई मैडम, थाई भाषा बोलते हैं ना, थाईलैंड से है ना वो। आऊं छू क्या कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ वो कह रही थी कि पेट नेम से बात करनी है और कोई ऑर्डर के बारे में पूछ रही थी। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना हमने सोचा था। होना हो ये ऑर्डर किसी बड़े कांड से पक्का जुड़ा है, जिसका हमें जल्द ही पता लगाना होगा। अभी एक बाप और बेटे की जोड़ी आएगी, उनका ये केस लिखना नहीं। जय श्री कृष्ण। 9 तोला सोनू पण गयो मैडम। ये चोरी कहाँ हुई? शहादतगंज। चोर को पकड़ने से मना कर रही हूँ क्योंकि उस सामान में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। छोटू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ। गणित ऐसा है कि मैं मेरे मिस्टर से 5 साल बड़ी हूँ, लेकिन मैंने उनको छोटू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। तो इतना दिमाग जो तुम अब लड़ा रही हो, ये झूठ बोलने से पहले नहीं लड़ा सकती थी? हाँ, पुलिस तुम्हारे एज में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, अपने काम में इंटरेस्टेड है। तुम कट सकती हो यहाँ से, कटो। नहीं मैडम, आप सुनिए तो सही। वो मैडम का तुमको बोला ना घर जाओ, जाओ ना घर। कौन सा घर मैडम? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है का मतलब घर नहीं है? एक घर था मेरे मम्मी पापा का, मैं नौकरी करती थी, मेरी कमाई से ही सारा घर चलता था। अभी उन्हें छोड़ के तो जा नहीं सकती थी, इसलिए घर पे जो भी रिश्ते आ रहे थे मैं सबके लिए मना कर रही थी। फिर धीरे धीरे मेरे छोटे भाई की जॉब लग गई, पाछी मेरी कमाई की जरूरत तो किसी को रही नहीं। तो फिर मम्मी पापा ने मुझसे मेरी जॉब छुड़वा दी और मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लग गए। अब हुआ ये कि अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा। मैडम बहुत जटिल समस्या है ये, काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि FIR दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हो जी। हम नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ, इनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं सुनो, अरे हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो, वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं उठिए, देखो उठिए। देखो नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते, जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी।
मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ? नहीं आज नहीं कल। आज हम बिजी हैं। नहीं, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं, बात कर। सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूँ छू। चोर पकड़ी गयो। तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रहे हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप FIR रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है। एक चोरी का केस आया। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है? अरे ये ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगी ना। का छोटा मोटा केस कह दिया? क्या टोपा गई है क्या बिल्कुल ही? और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी? हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं मैडम सर, हमारे आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? क्या बोली? नहीं, काम की है। अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। DSP सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ, वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ। लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। क्या इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर, आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी, आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए माताई, आईच्या गावात वड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं वड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतोष जी पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीना जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो, हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज, मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतू जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ, बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतू जी। पास में ही है लोकेशन, चल फटाफट चल। चलो आ जाओ फर्नीचर ले लो सस्ते में।
ए सस्ते में बाबा ब्रो भाई कैसा है भाई? ठीक है, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया? अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहे? छुप कहाँ रहे? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा सर, चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं। इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। कारे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? गोली मार दूंगा। देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान। हाँ वहाँ क्या? सामान है कैसे? लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतू जी, सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को, पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए है तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम सर, देखिए तो लड़का कितना अच्छा है। देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ, कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर। तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोली कि उसका सामान मिल गया, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे थे। हाँ देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી, जाने दो ना। जा, चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर जा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम, आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गई हो, अन्य सामान मिली गई हो। हाँ, अच्छा, चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम, सामान तो बिलोटा के पास था। वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना।
तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम। और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी तो ये रहा आपका सारा सामान, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल अरे चल, कितना बदमाश आदमी तुम रे बबन। चलो चलो। बबन कैसे है भाई? ये क्या हो रहा है? ये एक बर्थ मिनट। सर्टिफिकेट मारू नती। एक मिनट। जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। हाँ तनु हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे है। नहीं मनु। हाँ क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मनु। मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मनु सुनो तो। अरे आप ये मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन क्यों ना करियो? क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह जी, इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। अब जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी हैं, जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तनु की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आप
आपकी अम्मी ने जो लड़का। पुष्पा जी, आपको सच में लगता है हम गलत हैं? मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। गेस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। गेस व्हाट? मक्खन मलाई। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? हम, अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? हम यहीं बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप? सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या?